हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और बेहतर तैयारी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो हम आपके साथ हैं और बेहतर तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, चीज़ें को समझ रहे हैं। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। देखिए आज आप लोग को त्रिभुज में यानी कि ज्योमेट्री में त्रिभुज जो चल रहा है उसमें आपको बड़ी गजब की चीज़ बताने वाले हैं। सेंटर ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, सॉरी सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल में एक्चुअल में अगर हम बात करें तो चार तरीके की बात होता है। एक होता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक, और एक होता है इन सेंटर जिसको कहते हैं अंतः केंद्र। इसके बाद एक आता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर इसको हम कहते हैं परिकेंद्र। और इसके बाद टर्म आता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। ये तीनों केंद्र को समझना बहुत जरूरी है। चार केंद्र को, सेंटर यानी कि त्रिभुज के केंद्र, हेडिंग आप लोग लगाइएगा त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र में ध्यान से देखिएगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो हम लोग सेंटर इसमें कितने हो जाएंगे, चार सेंटर हो जाएंगे। कौन कौन से सेंटर हो जाएंगे, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। देखिए पूरा वीडियो ध्यान से देख के समझ के जाइए, क्योंकि यहाँ पर सब एक दूसरे पर डिपेंड होगा। एगो पूरा वीडियो यही लेगा, मतलब एक क्लास ये, एक क्लास ये, एक क्लास ये, एक क्लास ये, पूरा फुल डिटेल्स चलेगा। बस बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। आज हम लोग सबसे पहले उसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे ताकि आप ये समझ सकिए कि कौन ऑर्थो सेंटर है, कौन सरकम सेंटर है, कौन इन सेंटर है, कौन सेंट्रॉइड है। क्योंकि वजह क्या होता है ना, बच्चा ये डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो उसे यही नहीं पता चलता कि ये कौन सा सेंटर है। तो आइए सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग यही चीजें समझेंगे कि सेंटर कौन क्या होता है। सबसे पहले सेंट्रॉइड, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, क्लियर है। अब इस त्रिभुज में सेंट्रॉइड का फॉर्मेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, फॉर्मेशन की कर रहे हैं। फॉर्मेशन मतलब बुझते होइएगा निर्माण कैसे होगा, यहाँ पर कैसे बनेगा, ये कैसे इस चीज़ें को हम कह सकते हैं कि ये इन सेंटर है कि सरकम सेंटर है कि ऑर्थो सेंटर है कि सेंट्रॉइड है। तो देखिए त्रिभुज के सभी माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, सभी माध्यिकाओं, अब माध्यिका क्या होता है, एक यहाँ पर नया वर्ड आ गया माध्यिका। तो माध्यिका पर भी चर्चा करेंगे, ये ध्यान रखिए। ये भी एक मेरा टॉपिक निकल के आ गया, माध्यिका मीडियन। माध्यिका बहुलक वाला मीडियन नहीं, यहाँ अलग वाला मीडियन होगा, ध्यान से समझिएगा। तो ए बी सी है। अब यहाँ पे बना सेंट्रॉइड, कैसे समझे इस सेंट्रॉइड बन गया, तो समझिए सेंट्रॉइड जो बना है, सेंट्रॉइड जो बना है एक्चुअल में ए डी ई और एफ है। तो अब इन सेंटर का जो ये सेंट्रॉइड का जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअल में ये माध्यिका का काम होता है कि शीर्ष से आएगा और उसके सामने जो भुजा है उसको बराबर भागों में बांट देगा। तो ये ए डी बी सी को दो भाग में बांट दिया। यहाँ पे ए सी यानी कि ये जो बी एफ है ये ए सी को दो पार्ट में बांट दिया, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। और यहाँ पे ईसी जो है वो ए बी को दो पार्टों में बांट दिया, तो ये भी आपस में बराबर होगा, तो ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। अब मीडियन पर चलेंगे, ये एक मेरा टॉपिक ही होगा, ठीक है। उसके बाद इन सेंटर, अभी हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि बनेगा कैसे, कैसे समझेंगे कौन सेंटर है। इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, बड़ा मजेदार चीज़ है ये सारी जो इन सेंटर वगैरह है ना, कमाल की चीज़ है। अब देखिए इन सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये ए बी सी त्रिभुज है। अब कोण समद्विभाजक, क्या बोले अभी हम, कोण समद्विभाजक मतलब ये कोण को बराबर बांटने वाला लाइन, यहाँ से आएगा ये बराबर बांटेगा कोण को। ई अगर अल्फा हुआ तो ये भी अल्फे होगा, यानी कि ए डी बी ई और यहाँ से ये आ जाएगा तो सी एफ। ध्यान से देखिएगा, अब ये जो बना ना ये मेरा क्या बन गया, इन सेंटर बन गया। और यहाँ पे ये सब अगर ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा, ये यहाँ पे गामा होगा तो ये भी गामा होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से आ जाइए, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं सरकम सेंटर का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जैसे देखिए यहाँ से ये त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे सरकम सेंटर का फॉर्मेशन जो होगा उसमें ये ए
बी सी ये त्रिभुज है। अब यहाँ से लंब समद्विभाजक मतलब भुजा को भी 2 बराबर भाग में बांटेगा और लंब भी होगा। इधर से लंब समद्विभाजक यानी लंब भी होगा और भुजा को भी 2 बराबर भाग में, और इसका भी लंब समद्विभाजक यानी लंब भी होगा और भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटेगा। तो ये मेरा हो जाएगा सर्कम सेंटर। और उसके बाद आता है ऑर्थो सेंटर की बारी। तो ऑर्थो सेंटर समझिए क्या होता है, सीधा लंब के सभी लंब के कटान बिंदु जो होगा, सभी लंब के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। देखिए यहाँ से ये यहाँ पे लंब आया, यहाँ से ये इस पर लंब गया और यहाँ से ये लंब मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर। तो ये ए बी सी डी ई एफ, तो ये जो यहाँ पर सेंटर बनेगा ये बनेगा मेरा ऑर्थो सेंटर। तो चलिए हम एक बार फिर से आप लोग को रिवीजन करा दें। यहाँ से त्रिभुज के केंद्र के बारे में हम लोग जान रहे हैं। त्रिभुज के केंद्र में सबसे 4 भागों में केंद्र को बांटे, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। अब यहाँ पे सरकम सेंटर क्या होता है, ये अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है और लंब केंद्र क्या होता है। तो केंद्रक सबसे पहले जाने, केंद्रक में क्या होता है, माध्यिकाओं के, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहेंगे। यहाँ पर आ जाइए कोण समद्विभाजक, तीनों कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को अंतर इन केंद्र कहेंगे। और यहाँ पे लंब और समद्विभाजक यानी भुजा को बराबर भाग में बांटने वाला जो लंब होगा, उसी वो जहाँ पे कटान बनाएगा वो वहाँ जहाँ पर जो मिलेगा वो मेरा परिकेंद्र होगा। और लंब केंद्र में जो परपेंडिकुलर यानी लंब के कटान बिंदु को हम लंब केंद्र कहेंगे। तो आज हम लोग डिफिनेशन तक ही रखेंगे, इस पर और भी चर्चाएं करेंगे तो वो अगले क्लास में करेंगे। सेंट्रॉइड पर वीडियो बनेगा अगले क्लास में, माध्यिका पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।